मुझे भी बात। ऐसा लगता है। अच्छा ये इन साउंड है, आउट नहीं है। मतलब मतलब लैपटॉप के अंदर आवाज़ आएगी ना माइक की, ये बाहर भी आएगी। माइक का आइडिया नहीं मुझे यार। चश्मा भी पहनो, ये भी पहनो, हो। बोलिए। 1 2 3 4। तो आवाज़ कहाँ आ रही है? अंदर आएगी ना, इन लैपटॉप के अंदर है। इंस्टॉल करना है। हर दफ़ा यही हो रहा है। हर लैपटॉप में एक कम बन चुकी है साइड। अच्छा, हमने कहाँ तक काम किया? दिखाओ वो कर दो, वो सब कैटेगरी बनाई जो मैंने कहा था। नहीं, वो नहीं बनाई? अच्छा, बड़े फ़खर से बोल रहे नहीं। हाँ, बनाई है तुमने? जैम्प ऑन कर लेते हैं। ठीक है भाई। एसी डॉक में ई कॉम के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया मैंने। इसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, फिर इसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक वर्डप्रेस डाउनलोड हो रही है तब तक मैं जो है डेटाबेस बना लेता हूँ ई कॉम के नाम से ही। ठीक है, डेटाबेस किसी भी नाम से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, मगर बेहतर ये जिस नाम से फ़ोल्डर है उसी नाम से डेटाबेस बनाओ ताकि फाइंड आउट करने में आसानी रहे। ठीक है, ई कॉम के नाम से डेटाबेस, और ये क्रिएट किया, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। हमारा काम ख़त्म यहाँ पे, एंड। अब जल्दी से वर्डप्रेस डाउनलोड किया, फिर इसके बाद इसको फ़ोल्डर में रखते हैं। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। यहाँ पर आके जब तक मैं कर लेता हूँ वो कॉमर्स प्लगइन। ठीक है, यहाँ पर आए वो कॉमर्स प्लगइन। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लो वर्डप्रेस की वो कॉमर्स प्लगइन में, यहाँ पर आए और डाउनलोड कर लो। जब तक वर्डप्रेस डाउनलोड होगी तब तक हम प्लगइन्स डाउनलोड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। लग गई वर्डप्रेस। हो गई। वर्डप्रेस डाउनलोड हो गई है, इसको एक्सट्रैक्ट करो। इतना भाई कितने का, इतने बाय इतने का, ठीक है। स्लाइडर डाउनलोड कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट हो रही है। डेस्कटॉप पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ इमेज के नाम से। 9। जो भी है मसला नहीं है। कैटेगरी बंद हो गई है। सब कैटेगरी नहीं बन रही, ये कहना चाह रहे हो ना? सब कैटेगरी करते हैं। अच्छा इस स्लाइडर पे लगाएंगे। हाँ, ये स्लाइडर पे लगाने के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये तो यूज़ उधर नहीं करना, स्लाइडर के ये यूज़ अंदर नहीं लगाओ। करना ना। जी। ये तो यूज़ नहीं करना ना, मैंने एक बार यूज़ कर लिया तो यहाँ पर आ रही है इसके साथ ही इसके। ये 2 दफ़ा कैटेगरी यूज़ किया आपने? हाँ,
एक ही दफ़ा यूज़ कर लो। अच्छा, स्लाइडर का अलग से प्लगइन भी होता है और कुछ थीम्स के साथ भी आता है। हाँ, प्लगइन्स जो हैं कुछ डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर आते हैं, कुछ अगर नहीं हो तो हम स्लाइडर यूज़ कर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट है, मेटा स्लाइडर है, रेवोल्यूशन स्लाइडर है हमारे पास, फ्लेक्स स्लाइडर है, बहुत सारे स्लाइडर हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। उसको स्लाइडर को हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह। हाँ, उसको कहीं पे किसी भी जगह पे हम यूज़ कर सकते हमने हैं। ये तो सीख लिया था बनाना, स्लाइडर बनाना, लेकिन उसको लगाना नहीं आ रहा था हमें। अच्छा, उसको यूज़ करना नहीं आता। चलो उसको यूज़ करना भी सीख लेंगे, किस तरह से यूज़ होता है। ये इसी का थीम का आइडिया। आई थीम का है अपना। महमूद बेग मिर्ज़ा होते हैं ना ये? नहीं भाई, मैं मिर्ज़ा नहीं हूँ भाई, क्या हो गया। हमारा एक दोस्त है मिर्ज़ा हाँ, वो मिर्ज़ा हैं। एजेंट मिर्जा लाल बेग। लाल हाँ, वो मिर्ज़ा हैं भाई, मैं मिर्ज़ा नहीं हूँ। मिर्ज़ा को लक़ब दिया गया था, बेग का बस ऐसे ही, कास्ट नहीं है। मैं मुग़ल हूँ। मुगल में बेग भी आया था। महमूद बेग मुग़ल चुग़ताई यानी कि चंगेज़ ख़ान। हाँ। वो तो बड़ा जालिम था। हाँ, तो वही है हम, असल वही कास्ट है, वही है हम लोग। चुग़ताई, ठीक है, चुग़ताई पड़त पोता था चंगेज़ ख़ान का। अच्छा, हाँ, हम उसके उस पे से हैं हम लोग। पोता था। हाँ। ओक्ताई खान का बेटा तो नहीं था? नहीं, उख्ताई का बेटा था चुग़ताई। वही तो कह रहा हूँ मैं, उसका बेटा हाँ, था ओक्ताई का। वो उख्ताई ख़ान ही वहाँ से चुग़ताई ख़ान है, हाँ, उसको क्योंकि ओक्ताई बनाया हुआ है। तुर्की में वो नहीं होता, डिफरेंस होती है थोड़ी। तो गैन नहीं होता अरे वो चुपता ही है। और खे नहीं होता। बहुत सारे लफ्ज़ हाँ, हैं फिर कुलबाई ख़ान है, लाइक वो के नहीं। कुबलाई कुबलाई ख़ान है, पूरे चाइना को उसने बनाया। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है भाई। यहाँ पर आए, प्लगइन डाउनलोड हो गया वो कॉमर्स का, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। रिकॉर्ड हो रही है इसमें। रिकॉर्डिंग हो रही है? चुपता है भाई। सर वो है क्या हुआ? आवाज़ भी तेज़ आ रही है, माइक लगा था। दुआ करो काशिफ भाई की शादी हो जाए, खाना खाने को मिलेगा। ये बातें बताई नहीं जाती। ऐसी बातें बताई जाती ताकि खाना खाने को मिले। राइट क्लिक करें, यूएसबी में रिजेक्ट करके मुझे वापस दे दो। कौन सी? यूएसबी लगी हुई है ना, यहाँ जाए सबमिट। यहाँ कहा तो बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये किसी में भी चले, इसमें चले। ये, हाँ, ये जी जी आ गए। यूएसबी का ऑप्शन आ रहा। ये यूएसबी का नहीं नहीं, यूएसबी कुछ नहीं आ रहा। आ रहा है ना, उसको रिजेक्ट करें ना। अरे तो यो है, रिकॉर्डर है हमारा। ऊपर है, ऊपर रिकॉर्डिंग है। हो रही है। एक मिनट रुक जाओ पहले। चलो भाई, ठीक है, प्लगइन एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये प्लगइन को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैंने फोल्डर के अंदर रख दिया। इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे कंटेंट पर आया, वो जो तो रही है ना डाउनलोड, और कम गई दे रही, वो तो ये है। चल रही है चल रही है। ठीक है, प्लगइन्स पे आया, प्लस आने के बाद इसको पेस्ट किया। और अब हमें नीड नहीं है एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो क्लोज कर दो। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हम एक थीम इंस्टॉल करते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, आई क्राफ्ट के नाम से। आई क्राफ्ट से नाम से एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, आई सर्वर्डिंग क्राफ्ट। बीच में डैश आ जाए, इसमें बीच में डैश। देश, ये रहा। वही, हाँ। हाँ, ये आई क्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि हम लेटेस्ट वर्ड पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से लेटेस्ट वर्जन आया आई क्राफ्ट का। ठीक है, तकरीबन चीज़ें वही होंगी सेम, कोई बड़ी बात नहीं, सब कलर वगैरह चेंज हुए होंगे इसके, जो कि हम खुद भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी है। सारे ई कॉमर्स के हैं। ई कॉमर्स नहीं, डिफरेंट से थीम से अगर आप लिखोगे ई कॉमर्स तो उससे रिलेटेड आ जाएंगी थी आइडिया।
तो इंस्टॉल हो रही है वो कॉमर्स प्लगइन, हम लोग एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, वो कॉमर्स प्लगइन एक्टिव करेंगे तो ये रिडायरेक्ट करेगा, जैसा आपको पता है पेज पे अगर नेट का इशू नहीं हुआ तो रिडायरेक्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 4 पेज क्रिएट करता है, आपको मालूम है, कार्ड, माई अकाउंट, कार्ड, चेकआउट और शॉप नहीं, शॉप का पेज, शॉप पेज। ठीक है, अगर नेट चल रहा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद बना लेता है, अगर नहीं बनाता ये नेट के इशू की वजह से बना दूँ, तो हम लोग खुद बनाएंगे। बना दिया। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। थीम आगे, थीम को एक्टिव कर लो। चलो भाई इसको ठीक है, हम इन चीज़ों को हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पे जाके अगर आपका नेट नहीं चल रहा हो और आपने वो कॉमर्स प्लगइन एक्टिव किया और इस तरह के ऑप्शन नहीं आए तो आपको खुद भी मैन्युअली पेजेस बनाने पड़ते हैं, फिर शॉप, कार्ड, चेकआउट के और माई अकाउंट के। ठीक है, वो जो है वो कॉमर्स की साइट पे जाओगे। शॉर्ट कट में ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट शॉर्ट कोड्स हैं। आई थिंक कौन सा वाला है, सॉरी शॉर्ट कोड लिखना भूल गया मैं। शॉर्ट कोड, ठीक है, शॉर्ट कोड पे आओगे, यहाँ पे आओ या किसी भी साइट पे चले आओ। क्या? JRS के ऑप्शंस। ठीक है, कुछ और क्या हुआ? Skip for this, no thanks। ओके, नया सेटअप। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद पहले एक प्लगइन कर लो ताकि हमारा JS कंपोजर वगैरह प्रॉपर काम करे। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लो। जेएस कंपोजर हुआ हुआ इसमें? हुआ तो नहीं है। JS कंपोजर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें हुआ नहीं है। तो हम जाएंगे जो थीम्स, वहाँ से जाके इंस्टॉल कर लेंगे JS कंपोजर को। अगर यहाँ नहीं मिला तो हम दूसरे तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। जो आपने सेंड किया था वो प्रीमियम था वो? जो मैंने किया था आपको, जी हाँ वो प्रीमियम था, मैंने क्लाइंट के साइट से डाउनलोड किया था। ऑटोमेटिक होता रहता है वो, हाँ, अपडेट होते रहता है खुद ही। अपडेट नहीं, जब तक API की नहीं लगेगी नहीं होगा अपडेट। वैसे तकरीबन अपडेट वर्डप्रेस पे चलेगा वाला प्लगइन। इस तरह से लिख कर सर्च कर लेंगे और ये मिल गया हमें JS कंपोजर नल्ट। कैसे कमाना? ठीक है, WP बेकरी डाउनलोड रहा है जब तक। यहाँ पर है हमारा सारा काम हो चुका है, ख़त्म करो, सो ख़त्म करो। ठीक है, हम जहाँ पर आके हम पहले सबसे पहले कैटेगरीज बनाते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम कैटेगरी बनाई थी, हम फिर से कैटेगरीज बना लेते हैं। प्रोडक्ट्स पर आए, प्रोडक्ट पर आने के बाद कैटेगरी बनाई। मैंने कह दिया यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा वुमेंस वेयर। ठीक है, वुमेंस वेयर पे आने के बाद हम वही कुछ पिक्चर्स वगैरह उठा लेते हैं ताकि कुछ हमें नज़र आए, इमेज वगैरह। ये अच्छी है।
पिक्चर ये सही लग रही है, इसको उठा लो। ठीक है, ऐसे कि थंबनेल हम जो है वो मेंस की डाउनलोड कर लेंगे। जी हो गया। ये वेब पी फॉर्मेट में इमेज, ठीक है, कोई मसला नहीं। एसवीजी जो होता है। हाँ, एसवीजी फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद और किड्स की रख लेते हैं, एक किड्स की भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये बच्चा बिना मुंह के पैदा हुआ है। सर का डाल मुनी है ना। शर्ट तो आ रही क्या मुंडी नहीं? ये मुंडी नहीं है कि एक मासूम से बच्ची को रख डाउनलोड कर लेते हैं इसकी पिक्चर। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद जल्दी से हम कैटेगरी बनाते हैं। वुमेंस वेयर पर आए, ये होता है हमारे पास स्लग, जो कि ऊपर का यूआरएल डिफाइन कर रहा होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाह रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वुमेन वेयर ही यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद पहले इमेज अपलोड कर लेते हैं हम लोग सबकी। यहाँ पर आए भाई, यहाँ पर आने के बाद सबकी इमेजेस अपलोड की, स्लाइडर वाली भी हो। डाटा की भी एक साथ करें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, बचे। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद थीम एक्टिव करते हैं, जो हमने आई क्राफ्ट की थी उसका लेआउट को जिस तरह से दिख रहा है। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं, जो मैंने कहा था वो कॉमर्स इंस्टॉल होगा तो डिफ़ॉल्ट पेजेस, एक कार्ड, चेकआउट, माई अकाउंट और शॉप का बना देता है। ठीक है, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद वुमेंस वेयर है तो वुमेंस वेयर पे ये किया मैंने, इसको इंस्टॉल किया। ग्रीन वाली नहीं होती। इसको कर लेते हैं, ये भी पिक्चर आ जाएगी, मसला वाली बात नहीं है। इसको ऐड न्यू किया पे कैटेगरी के अंदर। ठीक है, कैटेगरी के अंदर ऐड न्यू किया, क्या एरर दे रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा मेंस वेयर पर आया। जैसे कि आप देखो ना, यहाँ पे कैटेगरी का नाम हो स्लग बन गया खुद ही डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आप स्लग चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद मैंने इमेज अपलोड की, इमेज अपलोड करने के बाद मेंस वेयर है, मेंस के पीछे अपलोड की, पिक्चर आएगी। पिक्चर नहीं आई, नाराज़ है। हाँ कैसे नहीं आ रही। इसको रख लेते हैं इमेज को, ये कुछ आ गई इमेज भाई। ठीक है, यहाँ पर आए, इमेज हम चेंज कर लेते हैं। इसको डिलीट करो, किसी काम की नहीं है। ठीक है, साइड हेवी ना हो इसलिए मैंने डिलीट कर दी। यहाँ पर आए, इसको ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद मैंने कहा किड्स वेयर। ठीक है, किड्स वेयर करने के बाद बच्चों की कोई पिक्चर रख ली मैंने, अपलोड कर ली, ये अपलोड हो गई। और लास्ट में हमारे पास रह गई एक कैटेगरी और हम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं स्पोर्ट्स शर्ट्स। ठीक है, अभी स्पोर्ट्स की शर्ट्स कर लेते हैं हम। ये पिक्चर कुछ नहीं, स्पोर्ट्स में मज़ा नहीं देगी ये। नाइक ऐसा कुछ बना। नाइक का, हाँ ऐसा कुछ रख लेते हैं। नहीं, कोई पर्सन पहना हुआ हो, चलो खैर ऐसी पिक्चर को उठा लेते हैं। जब पिक्चर्स लगा दे सारी तो उसके बाद तस्वीर डिलीट करने जो अपलोड की हुई है, जी, साइड हेवी नहीं हो इस वजह से अपलोड जो की हुई है वो डिलीट करने। जो एक्स्ट्रा इमेजेस हुआ करें आपके पास जो यूज़ में ना हो तो कोशिश करें उसे डिलीट कर दें, क्योंकि इससे साइड हेवी होती है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा चीज़ रखने से यही बेहतर लग रही है, इसमें कुछ होता है सही। सारी उसी कैटेगरी की है। इसको रख लेते हैं गरीब को। ठीक है, ये आ गई। ठीक है भाई, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने स्पोर्ट्स की कैटेगरी एक लास्ट कैटेगरी बना देता हूँ मैं। स्पोर्ट्स पर आया, यहाँ पे अपलोड की इमेज।
ठीक है, कैटेगरी यहाँ पर हो गई और यहाँ पर अगर तुम देते हैं प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ है जेएस कंपोजर। WB बेकरी को एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पर आए, इसको यहाँ पर ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर इसको हम जो है प्लगइन के फोल्डर पे जाके रख देंगे ताकि हम जेएस कंपोजर का यूज़ कर सकें। वाओ, तब तक हम दूसरे काम निपटा दें। तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, एक आध कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। जब तक एक आध कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट को सारी कैटेगरीज पे कॉल करा लेते हैं। ये हो गया है तो उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ecom WB कंटेंट प्लगइन्स पर आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने जेएस कंपोजर प्लगइन। यहाँ पर आने के बाद इसको मैंने किया रिफ़्रेश, इंस्टॉल प्लगइन पे गया और यहाँ पर आने के बाद एक्टिव कर लेते हैं हम अपना जेएस कंपोजर। इसको एक्टिव किया, ठीक है, ये एक्टिव हो चुका है। और एक्टिव करते ही हम एडिट पेज पर आते हैं, अपने पेजेस पर। ठीक है, मैं एक पेज बना लेता हूँ होम के नाम से, जो हमारा फ्रंट पेज होगा, वहीं पे प्रोडक्ट और कैटेगरी शो करेंगे हम। ठीक है, होम पेज हो गया। बैकएंड एडिटर, मैंने कहा मेरा होम पेज का जो स्लाइडर हो उसमें कोई साइड बार ना हो। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे ऐड एलिमेंट, मैंने एक रो ली, ठीक है, एक रो ले ली और मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे कैटेगरीज शो करनी है। वो कॉमर्स यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद है, आपको शॉर्टकट करने की शॉर्टकट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज है, कैटेगरी नहीं है ये। तो मैंने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में 4 कॉलम हो, नंबर ऑफ़ 4 हों प्रोडक्ट्स, वो कैटेगरीज, और उन कैटेगरीज को हम कॉल करा लेंगे। मैंने कहा पहले जो आए मेंस, जो भी है कैटेगरी आ जाए, मेंस की आ गई। ठीक है, मैंने कहा फिर वुमेंस कैटेगरी भी शो करानी है मुझे, वुमेंस आ गई। मैंने कहा किड्स कैटेगरी शो करानी है, किड्स आ गई। और मैंने कहा स्पोर्ट्स कैटेगरी शो करानी है, स्पोर्ट्स आ गई। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या पब्लिश किया और पेज को जो है हम व्यू करते हैं तो कैटेगरी हमें शो नहीं होगी, हो गई। चलो, प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, इसमें प्रोडक्ट नहीं बनी हुई, इसमें शो हो गई। ठीक है, वरना होता ये कि हम लोग अपने कैटेगरी में जब तक एक प्रोडक्ट भी नहीं रखें तो कैटेगरी शो नहीं होती। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे सेटिंग्स पर आके अपना फ्रंट पेज सेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं भी इस थीम में अपडेट वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम इस थीम का, इसलिए ये थीम उठा के लिया ही कैटेगरीज में ऑप्शन हो ऐसा। हाँ, लास्ट टाइम ऐसा नहीं था इसके प्रीवियस वर्जन में। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं एक चीज़ भूल गया अचानक से कि हम क्या करने वाले थे। हाँ, इस थीम के रिक्वायर्ड हैं कुछ प्लगइन्स इसके अपने खुद के। ठीक है, तो हम पहले वो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल किया हमने, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करेंगे। जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं हम लोग एक काम करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड न्यू, और यहाँ पे मैंने कह दिया कुछ भी एक नाम दे दिया रैंडमली सा। ठीक है, प्रोडक्ट लिए मैंने कहा, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्पोर्ट्स गाला शर्ट। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने कोई भी प्राइस दे दी है इसके। मैंने कहा भाई $1200 की है, मगर अभी मिल रही 800 सेल पे। और मैंने कहा ये जो प्रोडक्ट है हर कैटेगरी में शो हो, जिस पे आप चेक लगाओगे उस कैटेगरी पे शो होगी ये प्रोडक्ट। मैंने कहा उसकी इमेज, जो मेन इमेज है वो ये हो। ठीक है, मेन इमेज आ गई इसकी। और यहाँ पर आने के बाद एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो उसकी, तो मैं इसकी उठा लेता हूँ एज अ डेमो के लिए। ठीक है, इसको यहाँ रख दिया।
और यहाँ पर आने के बाद 2-3 कुछ इसके शो हों व्यूज़ एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस होते हैं लेफ़्ट राइट बॉटम से कैसे दिखने में सब इमेज और उसमें मतलब प्रोडक्ट उसके लिए ठीक है। यहाँ पे गैलरी पर आया, यहाँ पे अपलोड किया मैंने, थोड़ा काम तेज़ी से खींचे हैं, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया, ठीक है, और इसको यहाँ पे रख दिया मैंने, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। जब तक हम किस काम को छोड़ के आए थे अभी तब तक हम अपने इंस्टॉल को, ये इंस्टॉल हो गया, ये एक्टिव हो रहा है, इसको एक्टिव कर लो, ठीक है, एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर आके रिफ़्रेश करो, कुछ पेजेस शो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया, ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और इस प्रोडक्ट पे गया मैं तो देखता हूँ भाई क्या आ रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। फ्रंट पे जो है कैटेगरी शो हो रही है और कैटेगरी के अंदर मेरी प्रोडक्ट जो मैंने कैटेगरी के अंदर रखी है, ठीक है। प्लग इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास एक्स्ट्रा और ऑप्शंस आ गए हैं इस थीम के अपने खुद के। अभी ये शो हो रहा है पेज का नाम मल्टीपल टाइम, तो ये लिखा हुआ हाइड टाइटल बार, ठीक है। मैंने कहा मुझे स्लाइडर शो कराना है, इस थीम का अपना डिफ़ॉल्ट है, मैंने कहा शो कराओ, ठीक है। और उसको यहाँ पर आने के बाद अपडेट किया और यहाँ पे रिफ़्रेश करा और देखो स्लाइडर आ गया ये, ठीक है, थीम का डिफ़ॉल्ट। हम इसे चेंज कर सकते हैं थीम कस्टमाइज ऑप्शन से जाकर, वहाँ पे स्लाइडर का ऑप्शन है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा रहा है हर एक के अंदर एक एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमारा सवाल ये है कि हम चाह रहे हैं ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे गया, स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर मेरे पास इस वक्त आ रही शर्ट, ठीक है। अब यूज़र ने तो शर्ट देख ली, अब यूज़र चाह रहा है कि यहाँ पर ट्राउज़र चाहिए मुझे, ठीक है। अब इधर प्रोडक्ट जो है इधर 2000 के करीब हैं और सारी मिक्स हुई हुई हैं, यूज़र को होगी प्रॉब्लम, वो नीचे स्क्रॉल करता रहेगा ये मैं ट्राउज़र ढूंढूँ ट्राउज़र ढूंढूँ। तो हम इस तरह से सॉर्टिंग कर दें कि कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनी हुई हो, कि यूज़र स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर आया, वहाँ पे शर्ट स्पोर्ट्स शर्ट हो, स्पोर्ट्स ट्राउज़र हो, डिफरेंट चीज़ों हो, फिर उसके अंदर वो प्रोडक्ट मौजूद हो, इससे आसानी हो जाएगी उससे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक कैटेगरी बनाता हूँ स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो मैं आया यहाँ पे कैटेगरीज़ पे, ठीक है, कैटेगरीज पे आया, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया स्पोर्ट्स ट्राउज़र, ठीक है, कैटेगरी बना रहा हूँ मैं एक, मैं चाहूँ तो उसको पेरेंट दे सकता हूँ, नहीं भी, ये आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मगर इन प्रोफेशनल वे सही वे ये है कि आप पेरेंट दे दो कि पता चल जाए कि हाँ भाई ये स्पोर्ट्स के अंदर आ रही है ये कैटेगरी, ताकि सामने लोगों को पता चल जाए, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद एक स्पोर्ट्स के ट्राउज़र की जो हम क्या करते हैं एक पिक्चर ले लेते हैं ताकि वो भी शो हो प्रॉपर सही तरीके से, इसको रख लेते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर एक पिक्चर अपलोड की कैटेगरी की, हम सब कैटेगरी बना रहे हैं, ये अपलोड हो गई, ऐड न्यू किया, ठीक है। ऐड न्यू करने के बाद अब हम क्या कर देंगे, इसके अंदर भी एक प्रोडक्ट रख देंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ जो मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है उसी को इसके अंदर रख देता हूँ ताकि आसानी रहे, ठीक है, ख्वारी ना हो। तो यहाँ से आप क्विक एडिट भी कर सकते हो, मैं यहीं पर ही गया फ़ौरन एडिट, और मैं यहीं पर ही डिफ़ाइन भी कर दूंगा कि इसके अंदर भी चले जाओ ये प्रोडक्ट, ठीक है। हमने एक ही प्रोडक्ट को सारी कैटेगरी में यूज़ कर लिया, तो अपना टाइम सेव करने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। इसको अपडेट कर लिया, ये खुद बता रहा है कि किस कैटेगरी के अंदर ये इन्वॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद रिफ़्रेश किया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे अपीयरेंस कस्टमाइज। अब हमें इसको बताना होगा कि कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों आपको रीड करनी है। ये ऑप्शन अक्सर थीम कस्टमाइज के अंदर होता है या वूकॉमर्स सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, वूकॉमर्स कुछ लिखा है, ये लिखा हुआ वूकॉमर्स, चेकआउट का तो काम नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए हमारे पास, ये शो प्रोडक्ट्स, ठीक है। डिस्प्ले कैटेगरी डिस्प्ले, मैंने कहा शो सब कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको पब्लिश किया और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया, हो गया काम। मैं यहाँ पर आपका मेन पेज है, यूज़र ने कहा मुझे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जाना है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे आया,
उसने देखा मुख्तलिफ, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना करे। हमें अब मेन प्रोडक्ट, मेन स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं रखनी है, हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। क्विक ये इसके अंदर नहीं हो, ठीक है। ठीक, यहाँ पे अपडेट हो गया स्पोर्ट्स का। भी शो कर रहा है, देखना पड़ेगा थीम के ऑप्शन से जाकर इसको वापसी आए। यहाँ पर हम मैंने हटा तो दिया ना स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स से हटा हुआ है, पेरेंट्स कस्टमाइज, ठीक है। बहरहाल यूज़र आया आपके, भाई यूज़र को कोई चीज़ चाहिए, वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे आया और उसने देखा उसके अंदर मस्जिद कैटेगरीज बनी हुई हैं, और स्पोर्ट्स ट्राउज़र, स्पोर्ट्स शर्ट। अब उसको ट्राउज़र चाहिए, वो स्पेसिफिकली इस पर चले जाएगा, हमें ट्राउज़र चाहिए, क्लिक किया ट्राउज़र की कैटेगरी के अंदर, ये आ गई जो भी आपकी प्रोडक्ट रखी होगी, ठीक है। शो कैटेगरी, ठीक है। अब जो है ये मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया होता, मैं कहा था सब कैटेगरी और प्रोडक्ट भी शो कराओ, अब हमने कहा सिर्फ सब कैटेगरी शो कराओ, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह से होगा ये काम। आप सिंपल जाओगे, अब आप सब कैटेगरी बनाना, उसके अंदर भी प्रोडक्ट रखना और साइट को ऑप्टिमाइज़ का मकसद सही से डिज़ाइन करके आना, ठीक है। कार्ट चेकआउट भी आपका काम कर रहा हो, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह वेबसाइट हम पोर्टो पे काम करेंगे, ठीक है।